कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस की और डेंगू वायरस की। तो कोरोना के हमले बदस्तूर जारी हैं और मजीद 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। एक रोज में कोरोना से मुतासिर 435 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और शहर में वायरस के फैलाव की शरह 8.1% तक पहुंच चुकी है। जबकि कोरोना के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बदस्तूर सर पर मंडला रहा है और 146 डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की सेकंड वेव है और दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट्स में इजाफा होता जा रहा है। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी अपनाई जा रही है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल जो इदारे हैं वो भी बंद हैं। इसके साथ साथ इंडोर डाइनिंग को भी बंद किया गया है। रेस्टोरेंट्स में भी SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये तमाम तर जो इकदाम किए जा रहे हैं, इनके बावजूद भी जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो आज की पिछले 24 घंटों की फिगर है 435, ये सेकंड वेव में एक बहुत बड़ी फिगर है जो कि पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस के, और जिनकी अमवात हुई हैं वो 13 अफराद हैं और ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो कोरोना वायरस के दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस पर काबू पाने में ज़िले इंतज़ामिया अभी तक किसी भी किस्म से मुकम्मल तौर पर कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उसके बाद हम राव दिलशाद का रुख करेंगे। तो बसाम सुल्तान, कोरोना वायरस की पहले हम बात कर रहे हैं, दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। बताइएगा लास्ट 24 आवर्स की जो फिगर्स हैं वो क्या हैं? जी, अगर गुज़िश्ता 24 घंटे की फिगर्स देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में 13 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए, जबकि 465 मज़ीद अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब लाहौर के अंदर जो अमवात की मजमूई तादाद है वो 1614 तक जो है वो पहुंची है। इस तरह लाहौर शहर के अंदर जो है वो 80 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है और उनको वेंटिलेटर्स पर तबी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। पंजाब भर के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है वो 777 मजीद अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 43 जो है वो अमवात रिकॉर्ड की गई। इनमें से जिस तरह मैंने आपको बताया 13 अफराद का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जाता है। इसी तरह 1,24,000 से जायद ऐसे अफराद हैं जो इस वायरस को शिकस्त देकर जो है वो कामयाबी से घर वापस लौट चुके हैं। साथ ही साथ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस वायरस की जो है वो जद में आ रहे हैं। अब तक जो है वो सुबह भर के अंदर 2,770 से जायद ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो इस वायरस की जद में आए। महकमे के मुताबिक अब तक जो है वो 24 लाख से जायद अफराद की जो है वो टेस्टिंग की जा चुकी है, और एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो है वो यही कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टली अमल दरामद किया जाए। मजीद जो है वो चंद दिन कबल जो है वो महकमे की जानिब से 33 शहर के जो है वो मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया था, उन इलाकों में जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, और मजीद जो है वो इंडोर तमाम एक्टिविटीज़ को भी जो है वो महदूद किया गया है ताकि इस वायरस के फैलाव को जो है वो रोका जा सके। जी। अच्छा बसाम सुल्तान, जो कोरोना वायरस के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद किए गए थे उनको भी दोबारा मरहलावार खोलने की प्लानिंग की जा रही है, तो आपको लगता है जिस तरह दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो स्कूल या कॉलेजेस वगैरह खोले जा सकेंगे? स्कूल या कॉलेजेस जो है वो मरहलावार अगर खोले जाएंगे तो साथ ही साथ जो है वो महकमे को इस हवाले से टेस्टिंग के लिए जो रैंडम टेस्टिंग होगी स्कूल के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर, उसको भी करके जो है वो जांचना होगा कि तालीमी इदारों को जो है वो मुकम्मल तौर पर खोला जाए या नहीं, क्योंकि अब तक जो है वो केसेस की तादाद में कुछ ज़्यादा कमी जो है वो देखने में नहीं आ रही। रोज़ाना जो है वो दर्जनों की तादाद में लाहौर शहर में जो है वो अमवात देखने में आ रही हैं। तो इन हालात के पेश नज़र जो है वो हुकूमत को बड़ा देख कर जो है वो ये स्टेप लेना होगा और रैंडम टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी ताकि बर वक्त जो है वो लोगों की तशख़ीस हो सके, ठीक और ये जांचा जा सके कि स्कूल को ठीक जो है वो मुकम्मल तौर पर खोला जाना है या नहीं। जी। ठीक है बसाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राव दिलशाद हुसैन का रुख कर लेते हैं। और राव दिलशाद, डेंगू की सूरत हाल भी संगीन होती जा रही है। कुछ केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं, टोटल 146 डेंगू के मरीज़ हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या सूरत हाल है डेंगू की, और जो लार्वा तल्फी का प्रोसेस था या जो दौरे किए जा रहे थे वो स्टिल जारी हैं? देखिए, चूंकि जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं वो तो दरपेश ही है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात से लार्वा तल्फी के जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मौसूल हो रही है। ताहम एक जो खुशाइन बात यह है कि अगर कंपेयर किया जाए गुज़िश्ता साल के
दिसंबर के महीने से और मौजूदा सीजन को, तो उसके मुकाबले में तो 50% से जायद जो शरह है वो कम है मौजूदा सीजन में, क्योंकि प्रीवियस जो दिसंबर था 2019 का, उस दिसंबर में पेशेंट्स की तादाद तकरीबन 350 से जायद थी, लेकिन इस मरतबा 146 अभी तक जो डेंगू के कंफर्म केसेस हैं वो ये जो रवा सीजन है उसमें अभी तक की रिपोर्ट हुए। ताम बहरहाल इस डेंगू के 146 पेशेंट्स भी जो है वो कंफर्म केसेस कम नहीं है। इस हवाले से आज ये तमाम तर जो तफसीलात थी वो सीईओ हेल्थ अथॉरिटी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काटिया की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ये बताई, और इसमें जो अहकामात जारी किए गए वो किए गए कि फौरी तौर पर तमाम तर जो आउटडोर प्लेसेस हैं जिनमें खास तौर पर हॉटस्पॉट्स या जो कबाड़ खाने, कब्रिस्तान और टायर शॉप्स हैं, इन पर जो सर्वेलेंस है उसको मजीद तेज किया जाए ताकि डेंगू के तदारुक के हवाले से भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आपको ये बताएं कि चूंकि पोलियो के हवाले से एक जो शुनीद है, एक आउटफॉल रोड का 4 साल बाद जो सैंपल है वो नेगेटिव आया है, तो इस तनाजुर में दूसरी जो कैंपेन्स हैं उन पर तवज्जो जो है वो कम हुई है। तो अब चूंकि 140 पेशेंट्स का रिकॉर्ड सामने आ चुका है, तो इसके बाद अब आज सख्ती से इस हवाले से ये इंश्योर किया गया जो डेंगू वर्कर्स हैं उनको पाबंद बनाया जाए कि वो जिस तरह से घरों में सर्वेलेंस करते हैं, घरों की छतों को जिस तरह से लेडी जो वर्कर्स हैं डेंगू की वो चेक करती हैं, उसको मजीद तेज किया जाए, और जो रिपोर्टिंग है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स, घरों के नंबर और तमाम तर जो डेटा है घरों के हवाले से उसको भी मुरतब किया जाए। तो ये वो हदायत थी जिसपे अमल पैरा होकर डेंगू के हवाले से जो कार्रवाइयां हैं वो कम की जा सकती हैं। अलबत्ता तकरीबन 80,000 के करीब ऐसे मकामात थे जहां से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और फौरी तौर पर तलब भी किया गया, ये भी इजलास में बताया गया था। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो डेंगू सर्वेलेंस की जो एक्टिविटीज है उनको हौसला अफजा करार दिया गया, ताम मजीद तेज करने के जो अहकामात हैं वो जरूर सादर फरमाए गए हैं, और ये कहा गया है कि जो रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट है वो मुरतब करके जो सेल बनाया है इंसदाद डेंगू मुहिम का वहां पर दी जाए। जी अच्छा राव दिलशाद, आपने कहा कि पिछले साल जो केसेस थे वो ज़्यादा थे और इस साल केसेस कम हैं, तो अगर ज़ाहरी तौर पे देखा जाए तो ये कुछ प्रोग्रेस है, तो जो महकमा सेहत है वो क्या इस प्रोग्रेस को एक अच्छे पहलू में ले रहा है और सोच रहा है कि सीरियसली इस साल दोबारा से वही स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? और आप क्या समझते हैं कि जो स्टेप्स लास्ट ईयर से लेकर अब तक लिए जा रहे हैं वो काफ़ी थे क्योंकि केसेस में कमी आई है, या मज़ीद कुछ और स्टेप्स हैं जो कि ऐड होने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली इस मरतबा जो दूसरा सीजन शुरू हुआ ये अगस्त और सितंबर से ये सीजन शुरू हुआ था डेंगू का, और उस वक्त सर्वेलेंस को तेज किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं ये निकले फील्ड में और डेंगू टीमों की सर्वेलेंस की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स को डिप्यूट किया गया खास तौर पर उन एरियाज में जहां पर जो ज्यादा सूरत हाल खराब रही है माजी में। तो तमाम तर डेटा मौजूद है, तमाम तर जो डिमार्केशन है इस हवाले से वो की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। जाहिर है 2011 से अब तक डेंगू के हवाले से जो एसओपीज हैं वो बिल्कुल वाजिया हैं। जो तालीमी इदारे खुले भी थे, जो तालीमी इदारे कुछ अर्से के लिए खुले भी थे, वहां पर भी जो एसओपीज थे डेंगू के वो भी उनको अडॉप्ट किया गया। अब उन एसओपीज हो चुके, उन एसओपीज पर अमल करने की वजह से जो डेंगू के केसेस हैं वो आपको 146 तक नजर आ रहे हैं। अदरवाइज जो डेटा प्रीवियस ईयर का था 2019 का, तो उसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये ख्याल है कि इस साल सूरत बेहतर है, लेकिन 146 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि सूरत हाल कंट्रोल में रहे और मजीद केसेस सामने आए, तो उसके लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर जो डेंगू सर्वेलेंस ठीक है। राव दिलशाद हुसैन और बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, डेंगू और कोरोना वायरस के सूरत हाल पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।